अपनी मोहब्बत को पाने के लिए संध्या ससुराल छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर चली आई थी। राजधानी के उस सबसे बड़े पार्क में उसे अपनी मोहब्बत से मिलना था। अपनी मोहब्बत को पाकर वो 7वें आसमान पर थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके नाम पर उसने तमाम रुसवाई को गले लगाया, उसका इरादा कुछ और है। आंसू तेरे हों और आंखें मेरी हों, धड़कन तेरी हो तो दिल मेरा हो, प्यार इतना गहरा कि सांसें रुके तो मौत मेरी हो। मोहब्बत में डूबी ये लाइनें संध्या की कलम से लिखी गई। वो संध्या जिसे जब उसके महबूब की याद आती उस पर शायरी बनाकर अपनी डायरी में लिख लेती। जी हां, संध्या को डायरी लिखने का शौक था। संध्या की आंखें अपने ही इलाके पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जितेंद्र से लड़ गई थी और संध्या जितेंद्र की मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो गई कि उसे टूटकर चाहने लगी। दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते। घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर घंटों घंटों एक दूसरे की बाहों में वक्त गुजारते। संध्या और जितेंद्र के बीच प्यार बढ़ता गया। प्यार की निशानी के लिए संध्या और जितेंद्र ने साथ में फोटो भी खिंचवाई। लेकिन संध्या के मां बाप को जैसे ही संध्या की प्रेम कहानी की भनक लगी, उन्होंने सबसे पहले संध्या का घर से निकलना बंद किया और फिर उसकी शादी बिहार के औरंगाबाद में करा दी। और चूंकि लड़की अपने नई शादी से खुश नहीं थी, इसी लड़के के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो बिहार छोड़कर ट्रेन से दिल्ली पहुंची। मित्रता चूंकि इनकी थी, इसलिए लड़के ने उसके रहने का इंतजाम भी किया, लगातार उसके संपर्क में रहा आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक। संध्या की लव स्टोरी जितेंद्र के साथ 5 साल तक चली। ऐसे में शादी के बाद भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाई। संध्या की शादी भले ही हो गई, लेकिन वो ससुराल में छुपकर पति की गैर मौजूदगी में औरंगाबाद से मीलों दूर दिल्ली जितेंद्र से बातें किया करती थी। एक रोज संध्या अपनी ससुराल से बगैर किसी को बताए कहीं चली गई। वो कहां गई, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। लेकिन एक दिन बाद ही एक लावारिस लाश के इश्तिहार ने संध्या की गुमशुदगी का राज खोल दिया। इस इश्तिहार में एक दुल्हन की लाश की तस्वीर छपी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद संध्या की थी। रामकिंकर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज।